डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो डीसी जनरेटर के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, जिसे न्यूमेरिकल कहते हैं, उस पर आधारित है। जो कि किसी भी प्रकार के जनरेटर पर आधारित न्यूमेरिकल हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, या तो थ्योरी आ सकती है उससे संबंधित, या उसी थ्योरी पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो जैसा आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड पे, यह एक डीसी शंट जनरेटर है। कैसे पता चला? क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया है कि 240 ओम किसका रेजिस्टेंस है, हमारा शंट फील्ड का। आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.24 ओम, टर्मिनल वोल्टेज है 240 वोल्ट, और लोड का जो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है 8 ओम का लोड लगा है यहाँ पे। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। तो पहले जो जो चीजें दी गई उसको लिख लिया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शंट फील्ड के रेजिस्टेंस को हम आरएसएस से दिखाते हैं। तो क्या हो गया आपका 240 ओम। ठीक, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसे आरए से दिखाते हैं। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है 0.24 ओम। ठीक है, और लोड का जो रेजिस्टेंस है वह दिया है आपको 8 ओम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का जो लोड है वह 8 ओम का लोड है, और टर्मिनल वोल्टेज है 240 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से लोड करंट निकालें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू वी अपान आर। तो यहाँ से अगर हम लोड करंट निकालेंगे, IL इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान RL। ठीक है, VT यानी टर्मिनल वोल्टेज अपान RL। टर्मिनल वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट। तो 240/8 करेंगे तो यह 30 एम्पियर की करंट यहाँ से लोड के सिरे पे बह रही है। कितना? 30 एम्पियर का करंट यहाँ से बह रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चूंकि यह डीसी शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर में जितना टर्मिनल वोल्टेज यहाँ मिलेगा उतना टर्मिनल वोल्टेज हमारा फील्ड के सिरे पे भी मिलेगा। तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना हो गया 240 वोल्ट। तो हम इसको यहाँ से दिखा सकते हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज है यह भी हमारा 240 वोल्ट ही है। तो वोल्ट हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया। तो यहाँ का जो करंट होगा ISH, जिसे शंट फील्ड धारा कहेंगे, उसको भी निकाला जा सकता है। तो ISH को हम लिख सकते हैं V अपान VT अपान RSH। VT अपान RSH, VT का मान कितना 240, RSH का मान है 240 ओम, या आ गया हमारा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट कहां से निकल रहा है? ISH के सिरे पर 1 एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है, लोड के सिरे पे 30 एम्पियर की करंट बह रही है। चूंकि यह आप देख सकते हैं कि यह एक जंक्शन है, तो अगर यह करंट IA होगा तो इस बिंदु पर KCL के नियम से IA का मान जो होगा वह हो जाएगा IL प्लस ISH। IL प्लस ISH, IL का मान है 30 और ISH का मान है 1, या 31 एम्पियर की करंट हमारा आर्मेचर से निकल रही है। तो देखिए अब हमें करंट पता चल गया कि क्या निकालना, हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, हमें पता है कि आर्मेचर के अंदर एक जनरेटेड ईएमएफ होता है। जो आर्मेचर की जो सर्किट होती है इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है और एक वोल्टेज होता है। तो यह जो वोल्टेज है जनरेटेड ईएमएफ, अगर इस बाहर वाले लूप में हम केवीएल का नियम लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा इसी इज इक्वल टू V प्लस IA RA। ठीक है, और यह भी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज 240 दिया है, IA का मान है आपका 31 और RA का मान है आपका 0.24। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 31 गुणे 0.24 हम करेंगे तो यह आ जाएगा 31 गुणे 0.4। तो यह आ गया 4, 12, 2, 6, 4, 4, 7 और 0.2 स्थान पे 7.44। तो यह आ जाएगा आपका 240 प्लस 7.44, यानी हम कह सकते हैं कि 247.44 वोल्ट जनरेटेड ईएमएफ होगा। कितना हो गया 247.44 वोल्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन आता है आपका, चाहे डीसी शंट जनरेटर पे आए, सीरीज पे आए तो और आसान है। जो हमारा थोड़ा सा टिपिकल होता है वह लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट पे आधारित होता है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, जिसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, उस पर आधारित कराया जाए, जिसका चांसेस अधिक होता है आने का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए इसके पहले आपको बताया गया था
कि यह जो आर्मेचर और लोड के सिरे का जो ये लूप बन रहा है उसमें हम क्या करते हैं, केवीएल का नियम लगाते हैं, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यह हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है जिसका रेजिस्टेंस है 10.1 ओम। यह लोड है, 10 किलोवाट का लोड दिया गया है। लोड के सिरे पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वह 500 वोल्ट है। यह आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 10.5 ओम। यह शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है जो आर्मेचर के पैरेलल जुड़ा है, समांतर जुड़ा है, जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। तो हमको बताना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये आप इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो उस अवस्था में देखेंगे पहले हमें क्या क्या दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि Ra आपको दे रखा है कि 10.5 ओम। Ra क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस दे रखा है RSH वह है 50 ओम। और एक वैल्यू और दी है हमें, जो सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है वह है, सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस आपको दिया है 10.1 ओम, ठीक है। सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है 10.1 ओम। और टर्मिनल वोल्टेज जिसे VT कहते हैं, VT की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 500 वोल्ट, ठीक है, इतना दिया है। और एक लोड दिया है, जो लोड के सिरे पे जो वाट है वह हमारा 10 किलोवाट का लोड लगा हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हैं P इज इक्वल टू 10 किलोवाट। अब हमें यह P जो होता है यह क्या होता है, P होता है टर्मिनल वोल्टेज इंटू लोड धारा। चूंकि यह हमारा टर्मिनल के सिरे पे जो यहाँ पे आउटसाइड में कह सकते हैं जो लोड लगा हुआ है हमारा आउटपुट में वह 10 किलोवाट का लोड है, तो वहां का जो करंट होगा और वहां का जो वोल्टेज होगा दोनों मल्टीप्लाई होकर उस पावर के बराबर होंगे। क्योंकि डीसी में क्या होता है, डीसी में पावर निकालने का फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, जब हमें वोल्टेज और करंट पता है। तो अब P का मान 10 किलोवाट है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात 3 और इसको वाट में चेंज कर दिया। VT है 500 और IL हमें निकालना है, तो यहां से जो आपका IL आ जाएगा वह हो जाएगा 10 गुणे 1000 बटे 500। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह 20 एम्पियर का करंट आ गया, ठीक है। लोड के सिरे पे जो करंट आ गया वह 20 एम्पियर का करंट आ गया। चूंकि यह देखिए आपका यह शॉर्ट शंट है। कैसे पता चला कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है। अगर यह शंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के समांतर क्रम में होता तब इसको हम कहते लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। तो जैसे लॉन्ग से क्या होता है, बड़ा, ठीक है, लंबा। तो यह जो है आपका यह वाइंडिंग है, अगर दोनों के समांतर में होती यानी बड़ी लाइन होती तो इसको हम लॉन्ग शंट कहते हैं। अगर ये छोटी लाइन है तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट शंट। तो यहाँ पे देखिए जो लोड है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में जुड़ा है। क्योंकि सीरीज में की प्रॉपर्टी होती है कि सीरीज में करंट क्या होता है, बराबर होता है। तो जो करंट हमारा लोड के सिरे से गुजरेगा वही करंट हमारा सीरीज वाइंडिंग से भी गुजरेगा। वो कितना हो गया, 20 एम्पियर, 20 एम्पियर हो गया। तो अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सिरे पे अगर हम वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज ड्रॉप सीरीज वाइंडिंग पर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। क्योंकि हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। यह बराबर हो जाएगा आपका 10.1 गुणे 20, ठीक है, वो V इंटू आई हो जाएगा। या कह सकते हैं कि I इंटू आर, V बराबर क्या होगा, I इंटू आर होगा। I का मान दे रखा है कि 20 एम्पियर। लोड का करंट जो होगा वही हमारा सीरीज फील्ड का करंट होगा, दोनों श्रेणी में जुड़े हैं। और जो R दे रखा है हमारा या RSC दे रखा है सीरीज फील्ड का वह है 10.1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 2 वोल्ट के बराबर। तो अब देखिए यह 10.1 ओम हो गया, यह 2 वोल्ट हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ का जो टोटल ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ का ड्रॉप और यहाँ का ड्रॉप दोनों को जोड़ दें तो इसको हम कह सकते हैं कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ का वोल्टेज होगा। तो अगर हम ISH निकालें, ISH होगा V डैश अपॉन RSH। और V डैश को हम लिख सकते हैं कि 500 प्लस 2 बटे RSH कितना है, 50, ठीक है। तो यह आ गया आपका 502 बटे 50। जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 10.04 एम्पियर। 10.04 एम्पियर का करंट कहां से गुजरेगा हमारा, यह देखिए इसको हम लिख सकते हैं 50, यह 50 हो गया आपका। तो अगर इसको हम V डैश को लिखना चाहें तो यह 500 बटे 2, 500 प्लस 2 हो गया बटे 50। 502 भागे 50 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
10.04 एम्पियर, 10.04 एम्पियर करंट हमारा कहां से गुजर रहा है उतना 10.04 एम्पियर का करंट यहां से गुजर रहा है। यहाँ का करंट पता हो गया, आर्मेचर का करंट हम निकाल लें। तो आर्मेचर का जो करंट होगा वह शंट फील्ड का करंट प्लस लोड के करंट के बराबर होगा। वह कितना हो जाएगा, लोड का करंट है 20 और शंट फील्ड का है 10.04। तो 10.04 प्लस 20 को हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 30.04 एम्पियर के करंट के बराबर। ठीक है, अब 30.04 एम्पियर का करंट हमें पता चल गया इसके सिरे पे। अगर हम निकालना चाहें कि यहाँ का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो समीकरण बन के आएगा वह आपका क्या हो जाएगा, ऊपर का हटा दें, देखिए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का समीकरण बनेगा केवीएल के नियम से, वह होगा इजी इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आर्मेचर के सिरे पे ड्रॉप प्लस शंट फील्ड सीरीज फील्ड के सिरे का ड्रॉप। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज हमें दे रखा है 500, आईए का मान दे रखा है आपका, हम पीछे निकाल चुके 30.04 और आरए का मान दे रखा है 0.5 प्लस आईएससी आरएससी का मान निकाले थे जो ड्रॉप आया था 2 वोल्ट के बराबर। बस इसको जोड़ देना है 500 प्लस देखिए जब 30.04 का हम आधा करेंगे तो यह हो जाएगा 15.02, 15.02 प्लस 2 इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 517.02 वोल्ट, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द टर्मिनल ऑफ द आर्मेचर, यानी आर्मेचर के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा 517.02 वोल्ट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल करने पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका 10.04 एम्पियर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपका जो पेपर में आता है या तो लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट का थ्योरेटिकल को क्वेश्चन आ जाए या उस पे आधारित न्यूमेरिकल पूछ दे, तो न्यूमेरिकल जो आता है वो आसान आता है। बस आपको यह डायग्राम पता होना चाहिए कि कौन सा लॉन्ग शंट होता है, कौन सा शॉर्ट शंट होता है और दोनों की अलग अलग क्या प्रॉपर्टी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पहले आपको मिले।